वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल क्लास LKG की रीडिंग बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज हम थे इस पेज पर इंग्लिश राइमस। तो हम इंग्लिश की धुनें पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर है। तो देखिए, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब होता है सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर है। तो ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सभी जीव महान और छोटे हैं। सभी जीव महान और छोटे हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सभी चीज़ें बुद्धिमान और अद्भुत है। सभी चीज़ें बुद्धिमान और अद्भुत है। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, भगवान ने उन सभी को बनाया। भगवान ने उन सभी को बनाया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी का मतलब। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेटर एंड स्मॉल, ऑल थिंग वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। तो सभी चीज़ें चमकीली और सुंदर है। सभी जीव जंतु महान और छोटे हैं। सभी चीज़ें बुद्धिमान और अद्भुत है। और भगवान ने उन सभी को बनाया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए, बटरफ्लाई मिस होती है तितली। तो देखिए, बटरफ्लाई मतलब तितली। बटरफ्लाई तितली। वेयर डू यू फ्लाई, तुम कहाँ उड़ती हो। सो क्विक एंड सो हाई, इतनी जल्दी और इतनी ऊंची, मतलब इतनी जल्दी उड़ती है और तितली, और कितनी ऊपर, मतलब कितनी जल्दी उड़ जाती है और ऊपर चली जाती है। तो इन द ब्लू स्काई, नीले आसमान में। कौन से आसमान में? नीले आसमान मतलब आकाश में। तो देखिए, बटरफ्लाई वेयर डू यू फ्लाई, सो क्विक एंड सो हाई, इन द ब्लू स्काई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, द वर्क वाइल यू वर्क। तो द वर्क वाइल मतलब काम करते हुए काम करो। तो देखिए, वर्क वाइल काम करते हुए काम करो। प्ले वाइल यू प्ले मतलब खेलते समय खेलो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इट इज़ द वे, तो मतलब यह रास्ता है। टू बी हैप्पी एंड गे, खुश और सलैंगिक होने के लिए। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। वर्क वाइल यू प्ले वाइल यू प्ले, इट इज़ द वे टू बी हैप्पी एंड गे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो देखिए, हॉट क्रॉस बंस मतलब हम गरम क्रॉस बंस। तो देखिए, हॉट क्रॉस बंस। तो हॉट क्रॉस बंस मतलब गरम क्रॉस वाले बंस। तो देखिए, हॉट क्रॉस बंस, 1 a penny 2 a penny, हॉट क्रॉस बंस मतलब गरम क्रॉस बंस मतलब गरम क्रॉस बंस। 1 पैसा 2 पैसा हॉट क्रॉस बंस, है ना। अब हम आते हैं, इफ़ यू हैव नॉट डॉटर, यदि आपकी कोई बेटी नहीं है। तो देखिए, गिव देम टू योर सन्स, तो उन्हें अपने बेटे को दे। 1 a penny 2 a penny, हॉट क्रॉस बंस। 1 पैसा 2 पैसा हॉट क्रॉस बंस मतलब 1 पैसा 2 पैसा गरम क्रॉस बंस। तो देखिए, हॉट क्रॉस बंस
1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. If you have no daughters, give them to your sons. Or 1 a penny, 2 a penny, hot cross buns. मतलब गरम कोर्स वाले बंस और गरम कोर्स वाले बंस, तो 1 पैसा 2 पैसा है ना, तो 1 पैसा 2 पैसा गरम कोर्स वाले बंस. इट यू हैव अ नॉट डॉटर, मतलब यदि आपकी कोई बेटी नहीं है तो उन्हें अपने बेटे को दें. 1 पैसा 2 पैसा गरम क्रॉस बंस, तो हॉट क्रॉस बंस, गरम क्रॉस बंस. तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर. तो आइए हम व्हाट डू यू डू. तो देखिए आप क्या कर रहे हो. तो देखिए हेलो मिस्टर पोस्टमैन, व्हाट डू यू डू. आई ब्रिंग यू लेटर एंड यू पार्सल टू. मतलब हेलो मिस्टर पोस्टमैन, व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या कर रहे हो. आई ब्रिंग यू लेटर एंड यूर पार्सल टू, मतलब पोस्टमैन क्या करता है, पार्सल ही भेजता है ना, तो वो वही काम करेगा. तो हेलो मिस्टर पुलिसमैन, ये देखिए पुलिसमैन. हेलो मिस्टर पुलिसमैन, व्हाट डू यू डू. आई क्वाइट द ट्रैफिक एंड कैच थीव्स टू. मतलब ये ट्रैफिक को करते हैं ना पुलिस. ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक हटाते हैं, इसी बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, है ना. तो पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ती है, ट्रैफिक हटाती है, क्वाइट करती है ना ट्रैफिक को, है ना. तो आपको समझ में आ गया होगा. हेलो मिस्टर पोस्टमैन, व्हाट डू यू डू. आई ब्रिंग यू लेटर एंड यूर पार्सल टू. हेलो मिस्टर पुलिसमैन, व्हाट डू यू डू. आई क्वाइट द ट्रैफिक एंड कैच यू टू. तो पोस्टमैन तो पार्सल भेजता है और जो पुलिस वो ट्रैफिक हटाती है, चोरों को पकड़ती है. तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा ना. तो आइए मैं आपको राइटिंग करना. तो क्लास LKG की राइटिंग बुक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था. तो आज हम थे इस पेज पर. तो देखिए ई से ईक, देख सकते हैं ईक. और देखिए ईक कितनी लाइन में आता है, 1 2 3 4 लाइन दी गई, पर 4 में नहीं सिर्फ 3 लाइन में. तो 3 लाइन में लिखना है और इसके ऊपर हाथ फेरने के बाद इसे परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना है. तो देखिए ये 3, अब देखिए 1 2 3 4 लाइन दी गई है ना यहाँ पर. तो 4 में देखिए 3 तक तो पूरा कंप्लीट ही है और ये यहाँ 4 लाइन में थोड़ा सा निकला हुआ है ये ईक. तो आपको थोड़ा सा निकालना है और इसी तरीके से लिखना है और इसके ऊपर हाथ फेरने के बाद इसे परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करना है. तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. नाइस टू मीट यू.